नीम करोली बाबा, जिनका वास्तविक नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और इस फैसले से वो एक आम लड़के से एक महान संत बन गए, जिनके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिससे वो अपने भक्तों की कोई भी परेशानी दूर कर सकते थे, फिर चाहे उसे मौत से बचाना ही क्यों ना हो। ये कहानी है हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले नीम करोली बाबा की। नीम करोली बाबा का नाम कैसे रखा गया? तो कहा जाता है कि एक बार बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर कर रहे थे। टीसी ने बाबा को अगले स्टेशन पर उतार दिया क्योंकि उनके पास टिकट नहीं थी। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा वहीं जमीन पर बैठ गए और उस जगह का नाम नीम करोली था। टीसी ने ट्रेन को आगे बढ़ाने का इशारा किया, पर मिस्टीरियसली ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इंस्पेक्शन करने के बाद भी इंजीनियर्स को कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तब ट्रेन में बैठे कुछ लोगों ने बोला कि बाबा को वापस ट्रेन में लाओ। रेलवे ऑफिसर्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ट्रेन में वापस आने को कहा। बाबा के वापस आते ही ट्रेन चल पड़ी और तभी से उनका नाम नीम करोली बाबा बढ़ा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट 1967 में इंडिया आए, जीवन के सच की तलाश में। पहली मुलाकात में बाबा ने उससे कहा कि तुम कल रात अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारी माँ की मृत्यु स्प्लीन से हुई थी, है ना? ये सुनते ही रिचर्ड हैरान रह गया, क्योंकि ये बात इंडिया में किसी को कैसे पता हो सकती है। उस पल से नीम करोली बाबा उसके गुरु बन गए और उन्होंने रिचर्ड का नाम रखा रामदास। रामदास LSD जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल करके अपने पेशेंट्स को मेडिटेशन के जरिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने में मदद करते रहे। इस बात को जानकर नीम करोली बाबा ने उससे LSD मांगा और उसका दुगनी मात्रा में सेवन किया। रामदास चौंक गए क्योंकि LSD का असर मानो महाराज जी पर हो ही नहीं रहा था। बाबा ने उससे कहा कि तपस्या के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं होती, हम अपनी मन की शक्ति और योग विद्या की मदद से भगवान से जुड़ सकते हैं। रामदास ने बाबा के साथ बिताए हुए समय पर बी हियर और मिरेकल ऑफ लव जैसी किताबें भी लिखी। रामदास अपनी बुक मिरेकल ऑफ लव में बुलेट प्रूफ कंबल का किस्सा बताते हैं। बाबा के भक्तों में एक बुजुर्ग कपल थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। एक दिन बाबा उनके घर पहुंच गए और रात्रि में वहां विश्राम करने का फैसला किया। दोनों बहुत खुश हुए, पर उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें डर था कि बाबा की सेवा में उनसे कोई भूल ना हो जाए। उन्होंने बाबा को एक चारपाई और एक कंबल दिया और वो दोनों भी उस चारपाई के पास सो गए। पूरी रात बाबा ने दर्द में निकाली। वो रात भर करहाते रहे, कभी इधर कभी उधर। ये देखकर उन दोनों ने बाबा से पूछा कि सब ठीक है, पर बाबा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सुबह बाबा ने वो कंबल उन दोनों को दे दिया और बोला, जाओ इसे गंगा में प्रवाहित करके आओ और इसे खोलकर मत देखना। वो कपल उस कंबल को लेके निकल गया। रास्ते में उस कंबल से लोहे की चीज की आवाज आ रही थी, पर उन्होंने उसे खोला नहीं। कुछ दिन बाद उनका बेटा बर्मा से घर आया। वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसने कहा कि रात भर गोलियां उसके ऊपर से गुजरती रही। उसके सारे साथी मारे गए, पर वो अकेला बच गया। उस कपल को समझ में आ गया था कि नीम करोली बाबा ने उनके बेटे की जान बचाई और जो कंबल उन्होंने गंगा में बहाया था, शायद उसमें गोलियां थी जिसको बाबा ने खुद पर ले ली थी। नीम करोली बाबा के बारे में एक अजीब सी बात है, वो कभी भी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनके पास जाके लोगों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते थे। आज भी उनके आश्रम में लोग जाके कहते हैं कि बाबा ने मुझे बुलाया। उनका ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई प्रचार, फिर भी स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और विराट कोहली जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोग उनके चरणों में आए। क्या आप कभी उनके आश्रम में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।